अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम खबर। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने ऐलान किया है कि वो कल दिल्ली में नीति आयोग के इजलास का बाइकआउट करेंगे। आज शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला केसीआर ने मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मरकज में बीजेपी की हुकूमत पर गैर जमहूरी पॉलिसियों पर अमल करने का इल्जाम आयद किया। नीति आयोग के इजलास का बाइकआउट करने का ऐलान करते हुए केसीआर ने कहा है कि उन्हें लगता है कि एक जमहूरी मुल्क में मरकज के मौक़िफ़ के खिलाफ एहतजाज करने का ये बेहतरीन तरीका है। उन्होंने कहा कि वो खुले ख़त के जरिए वो अपना एहतजाज बराह रास्त वज़ीर आज़म मोदी तक पहुँचाएंगे। केसीआर ने कहा कि मैं हिंदुस्तान के प्लानिंग कमीशन का बहुत एहतराम करता था। उन्होंने कहा कि क़ब्ल अज़ी PPAP कमेटी को इसलिए बनाया गया था कि वो अवाम के पैसों के सही इस्तेमाल को यकीनी बनाए। नेहरू के दौर में सब्ज़ इनक़लाब तहरीक शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि इस दौर में अगर कोई अच्छे मशवरा देता तो इस पर अमल किया जाता था, लेकिन मौजूदा वज़ीर आज़म ऐसा नहीं करते। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने ताज़ा फैसले में कहा है कि एक बार में 3 तलाक देने को तस्लीम नहीं किया जा सकता, जो गलत है। बेंच ने कहा है कि इस तरह के तलाक ज़बानी या लिख कर देना दोनों मामलों में दुरुस्त नहीं है। अदालत ने अपने तबसरे में कहा है कि तलाक से मुताल्लिक़ सिलह की कोशिश होनी चाहिए और किसी माकूल वजह की बुनियाद पर ही तलाक दी जा सकती है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक और दिलचस्प तबसरे में कहा है कि अगर बीवी और शौहर दोनों अलग अलग रहते हैं तो भी बीवी नुतफ़े के हकदार हैं। नाजायज़ काबिज़ इसराइली तैयारों के गाज़ा पर वहशियाना बमबारी से फ़लस्तीनी कमांडर और 5 साल की बच्ची समेत 15 फ़लस्तीनी शहीद और दीगर 75 ज़ख्मी हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म यारी लिपेड ने कहा है कि हमले में इस्लामिक जहाद के कमांडर तिसेस अल-जबरी को निशाना बनाया गया है। दूसरी जानिब इस्लामिक जहाद ने सेहूनी हमले पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इसराइली फ़िज़ाई हमले को ऐलान जंग करार दिया और जवाबी कार्रवाइयों में इसराइल पर 100 से ज़ायद राकेट फायर किए। फ़लस्तीनी के बज़हमत तंजीम हमास ने भी अपने बयान में कहा है कि इसराइल नए जुर्म का मुर्तकब हुआ है, इसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी ने महंगाई, GST और मरकजी हुकूमत की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के खिलाफ सियाह कपड़ों में पार्लियामेंट से सड़क तक ज़बरदस्त एहतजाज किया। ये कायदीन राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। सदर सोनिया गांधी भी सियाह लिबास पहन कर आईं। उन्होंने अपनी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट के साथ पार्लियामेंट में नारे लगाए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया जब वो पार्लियामेंट से राष्ट्रपति भवन तक मार्च के लिए रवाना हो रहे थे। तेलंगाना में 9 अगस्त तक शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने चंद अजला में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मल, भद्रादरी, कुत्तागुड़म, नलगुंडा, महबूबाबाद, सिद्दीपेट, जनगांव, विकाराबाद, संगारेड्डी, महबूब नगर, नागर कर्नूल में भारी बारिश का इम्कान है। इब्तदाई वार्निंग जारी कर दी गई है। रवा माह की 8 और 9 तारीख को मुतालिका अजला को रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई अजला में शदीद बारिश का इम्कान है। पुराने शहर के इलाके सुल्तान शाही में एयर पिस्तौल से फायरिंग के नतीजे में एक कम उम्र लड़का जख्मी हो गया। हालांकि ये वाकया पीर को पेश आया, जिसका आज इंकशाफ हुआ। अफसर नामी नौजवान सुल्तान शाही का रहने वाला बताया गया है, जिसकी बंदूक से गोली चली, जबकि जख्मी की शनाख्त 8 साला मोहम्मद अजान के तौर पर की गई है। ज़राए के मुताबिक अफसर ने एयर पिस्तौल से छिपकली पर फायर किया। गोली छिपकली के बजाय दीवार से टकराकर अजान को लग गई, जो करीब में खेल रहा था। मुगलपुरा पुलिस स्टेशन के एक अहदेदार ने बताया कि लड़के को चोट आई है। अजान के रिश्तेदारों ने इसे प्राइवेट अस्पताल में शरीक किया और इलाज के बाद जुमेरात की रात इसे डिस्चार्ज कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है।
موٹر سائیکل کے سرقے کی وارداتوں میں ملوث سارق کو پولیس نے گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے 5 موٹر سائیکلیں برآمد کیے گئے۔ اے سی پی نظام آباد مسٹر وینکٹیشورن نے آج میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ نظام آباد ریلوے اسٹیشن کے علاقے میں سرقہ کرنے والے موٹر سائیکل سارق کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے 5 موٹر سائیکلیں برآمد کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 26 جولائی کے دن گندھاری جگدیشور نامی سارق ساکن نوی پیٹ منڈل ریلوے اسٹیشن کے علاقے میں پارک کی ہوئی ہیرو پیشن ایچ آف ڈیلکس، ہونڈا ڈریم اور میڈچل میں ہونڈا شائن اور سکندرآباد میں پیشن پرو کا سرقہ کیا تھا۔ پولیس آج صبح بس اسٹینڈ کے علاقے میں گاڑی کی تنصیب کے دوران پولیس کو دیکھ کر راجیشور راہو فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ اسی کے ساتھ ناظرین خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے اور ہاں سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت